बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ओजरी हलाल है या फिर हराम है? सोशल मीडिया के ऊपर बिलखुसूस टिकटॉक के ऊपर एक शख्स है जिसके बयानात बार बार मेरे सामने आ रहे हैं, जो अजीब किस्म के मसले बयान करता है। उसने टोपी, बड़ी सारी दाढ़ी भी है, टोपी भी पहनी होती है, अमामा पहना होता है, तो उसकी जो शक्ल शबाहत होती है ऐसे होती है जैसे कोई बड़ा आलिम हो, लेकिन वो मसले मसाइल बयान करता है। उसका कोई भी मसला सुन के मेरा दिल इत्मीनान नहीं लेता, इस वजह से कि वो अजीब मसले बयान करता है। अच्छा, उसका मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो उजरी के हवाले से बताता है कि उजरी जो है ये हराम है। अच्छा, कुछ दिनों के बाद, 2-3-4 दिनों के बाद और वीडियो आती है उसकी उजरी के हवाले से, जिसके ऊपर वो कहता है कि बहुत सारे लोगों ने इतराज़ किया मेरे वीडियो के ऊपर उजरी के हवाले से। तो उसने फिर उसका जवाब, जो उन्होंने सवालात किए या जो दलाइल मांगे, रेफरेंसेस मांगे, तो उसके जवाब में उसने कहा भी जिनको एतराज़ है ना उजरी के हवाले से, जो खाना चाहते, जिनको शौक है, तो मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि जो नहीं खाते, जो नहीं खाना चाहते, तो वो ऐसे लोगों को ट्रक जो है ना लोड करके रवाना कर दें, इनको दिया करें, ये खाया करेंगे। यानी हेट स्पीच की है, इस अंदाज में उनकी ताकीर की है, कुरान और सुन्नत से किसी भी किस्म का कोई सबूत देने की कोशिश नहीं की है। तो आइए आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि उजरी जो है ये खाना हलाल है या फिर हराम है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद में सूरतुल अनाम है, आयत नंबर 145 है। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैततन औ दमन मस्फूहन औ लहम खिंजीरिन फइन्नहु रिज्सुन औ फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। कुरान मजीद की सूरतुल अनाम आयत नंबर 145 है। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैं नहीं पाता वही के जरिए हराम खाने वाली हराम चीजों को, जो कि 4 है, यानी वही के जरिए जो चीजें खाने वाली चीजों में से जो चीजें मुझे हराम बताई गई हैं वो 4 हैं। पहली नंबर ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैततन। पहला नंबर पे मुर्दार है, यानी ऐसा जानवर है जो हलाल किए बगैर, ज़िबा किए बगैर मर जाए, वो मुर्दार है। इसी तरीके से औ दम मस्फूहन, बहने वाला जो खून है, जो जानवर को ज़िबा करते हुए जो निकलता है, जो बहने वाला होता है, ये हराम है। औ लहम खिंजीर, तीसरे नंबर के ऊपर खिंजीर है, वो हराम है। और चौथे नंबर पे वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, जो गैरुल्लाह के नाम के ऊपर ज़िबा किया जाए वो हराम है। अब ये 4 चीजें इस आयत के अंदर हराम बताई गई हैं और वाज़ेह तौर पे ये बताया गया है वही के जरिए जो चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराम बताई गई हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीजें हैं। उनमें से एक चीज जो जानवर को ज़िबा करते हुए बहने वाला खून है, उसका तज़किरा वाज़ेह तौर पे मौजूद है और कुरान मजीद में बारहा मुकामात पे ये दम मस्फूह का तज़किरा आया है, बारहा मुकामात पे कि ये हराम है। जबकि मौसूफ जिस ओजरी को हराम बता रहा है कुरान मजीद में कहीं भी इसको हराम नहीं बताया गया। इसी तरीके से अहादीस में 12 चीजों का या जो जो हराम चीजें उनका तज़किरा बताया गया है, लेकिन ओजरी का कहीं भी तज़किरा नहीं आया कि हराम है। ठीक है, अब मौसूफ उसके बावजूद भी इसको हराम बताता है। हराम क्यों बताता है? इस वजह से कि उनकी फिक़ह में इसको हराम कहा गया है, कुरान और सुन्नत में इसको हराम नहीं कहा गया है, उसकी फिक़ह के अंदर उसको हराम बताया गया। इस वजह से वो बारहा या किसी भी अंदाज से उसको हराम करने के दर पे है। हालांकि ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है कि किसी हलाल चीज को हराम किया जाए। अच्छा, वो इसको हराम क्यों करता है? इस वजह से हराम कहता है कि इसके अंदर जो है ना वो उसकी निपाक निजासत होती है। कोई भी जानवर होता है उसके अंदर उसकी निजासत होती है ओजरी के अंदर, तो लिहाजा वो कहता है चूंकि निजासत धोई जाती है उसके बावजूद भी उसके अंदर कुछ असरात बाकी रहते हैं, लिहाजा ये हराम है। हालांकि आइए मैं आपको बताता हूं कि ये जो हलाल माल है, हलाल जानवर है, जो ये हलाल जानवरों की ये होती है ना पेशाब होता है, ये भी हलाल है, ये भी हलाल है। सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कबीला उरैना जो है उसके लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना में हाजिर हुए और उन्होंने आके वो वहां पे कुछ दिन के लिए रहे, तो वो बीमार हो गए। जब वो बीमार हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना से बाहर यानी देहात की तरफ भेजा, जहां पे यानी ऊंट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट या ऐसे समझ लें कि जो ऊंट चराए जाते थे, वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चरवाहे के साथ उनको भेजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम ऊंट का पेशाब पियो और ऊंट का दूध पियो। तो चुनाचा वो वहां पे रहे, तो ऊंट का पेशाब भी पीते रहे और ऊंट का दूध भी पीते रहे। तो इस वजह से यह है कि कुछ दिनों के बाद उनकी जो है ना वो सेहत ठीक होगी। बहरहाल वाक़ई हदीस लंबी है, आगे तबसरा कुछ और है।
खुलासा कलाम यह कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऊँटों का पेशाब पीने के लिए उनको कहा और उन्होंने पिया, ठीक है, तो वो सेहत याब हो गए। इससे ये मसला साबित होता है कि हलाल जो माल है उसका पेशाब भी पाक है, हलाल है, पाक है। अब मसला ये कि वो या कोई भी शख्स एतराज कर सकता है, भाई वो तो शिफा के लिए था, वो शिफा के लिए था, दवा के लिए था, ना कि वो आम हालात में इस्तेमाल करने के लिए था। तो भाई देखें, असल मसला ये है कि शिफा जो है वो हलाल चीजों के अंदर रखी हुई है, हराम चीजों के अंदर शिफा नहीं रखी हुई। ये भी सिर्फ बुखारी के अंदर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम चीजों के अंदर शिफा नहीं रखी गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हराम चीजों के अंदर शिफा, हराम चीजों से शिफा लेने से मना भी फरमाया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि नबी अलैहिस्सलाम हराम चीजों से, यानी ये फरमाएं कि हराम चीजों के अंदर शिफा नहीं रखी गई और हराम चीजों से शिफा लेने से नबी अलैहिस्सलाम हराम चीजों से इलाज करने से मना फरमाएं और खुद इस चीज का हुक्म दे के भी जाओ जो है ना ये हराम चीज इस्तेमाल कर लो। तो गोया के ये मसला साबित होता है कि ऊँटों का जो पेशाब है या हलाल जानवर कोई भी है उसका पेशाब जो है हलाल और पाक है। तो जब उसका पेशाब जो हलाल है तो उसकी उजरी कैसे हराम और नापाक हो सकती है? उस वजह से कि जी वो तो लगता है उसको निजासत सही से साफ नहीं होती। तो गोया के ये जो मसला बयान किया जाता है उजरी के हवाले से कि हराम है, ये इनका जाती मसला है, इन्होंने बजाते खुद इस चीज को हराम किया हुआ है, अल्लाह की हलाल करदा चीजों को इन्होंने हराम किया हुआ है, वगरना शरीयत इनको हराम, इस चीज को हराम नहीं किया है। रहा मसला उजरी खाने या ना खाने का, तो उसके लिए हर किसी को आजादी है, कोई खाना चाहता है खाए, कोई नहीं खाना चाहता, उसको पसंद नहीं है तो ना खाए, शरीयत ने किसी को मजबूर नहीं किया है। हाँ, ये शरीयत के मुनाफी जरूर है, शरीयत के खिलाफ जरूर है कि कोई भी शख्स जो है ना हलाल चीज को हराम कर दे और हराम को हलाल कर दे, ये कबीरा गुनाह के अंदर शामिल है। वगरना किसी की मर्जी है, किसी को अगर कोई अल्लाह की हलाल करदा चीजों में कोई चीज पसंद नहीं है, खाना नहीं चाहता, तो उसको इजाजत है कि वो ना खाए,